सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपका चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएम, फर्स्ट क्लास है। देखिए यूपी कांस्टेबल 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखिए 0.05, 0.5, 0.25, 1.25। सबसे पहले आपको ये देना, कभी भी पॉइंट में ऐसे करके एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछाओ, पॉइंट के बाद सेम नंबर सेम डिजिट होनी चाहिए। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी डिजिट है, 2, यानी 2 अंक है। यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है। देखिए तो इसे फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलना है। देखिए कितने नंबर बाद पॉइंट है, उतने ही नीचे जीरो लगा देने हैं। 2 नंबर बाद पॉइंट है, देखिए यहाँ पर 1 नंबर बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। नेक्स्ट 25, 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो नीचे आ जाएगा 100। नेक्स्ट दिया 125 और उसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो नीचे आ जाएगा 100। जितने पॉइंट हटाएंगे उतने नीचे क्या आ जाएंगे, 0। अब जब कभी भी डिवाइड में नंबर्स दिए हो उन्हें सेम करना है आपको। देखिए जैसे यहाँ 100 है, 100 है, 100, तो इसे भी क्या कर लेंगे 100। 100 करने के लिए क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 10 का ऊपर करेंगे। अब ये हो गया भिन्न में यानी फ्रैक्शन में। अब इनका पूछा है एचसीएफ, तो कभी भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू आने आए तो ऊपर वालों का तो आप, अब इसमें एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों का एलसीएम, यानी न्यूमरेटर में जो है जो पूछा हो वो निकालना है, अदर डिनोमिनेटर में। तो इसका एचसीएफ पूछा था तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो देखिए इन सब का एलसीएम यानी 5, 50, 25, 125, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये सब 5 के टेबल में आते हैं। और एलसीएम क्या हो जाएगा 100। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05, यानी इस क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ कितना हो गया 0.05, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में पूछा है 0.7, 0.35, 1.05 का एचसीएफ बताइए। देखिए कभी भी पॉइंट में आते हैं तो सबसे पहले ये देखिए मैक्सिमम कितने डिजिट बाद पॉइंट है। देखिए यहाँ 1 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट पॉइंट है, उसके बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट है। तो देखिए इसे भिन्न में बदलना है फ्रैक्शन में। 7 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10, 1 नंबर बाद पॉइंट है तो 10 आएगा। देखिए ये कितना है 35, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो नीचे 100। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा, उतने ही जीरो आ जाएंगे यानी 100 आ जाएगा। डिवाइड में यहाँ पर 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो आप क्या करेंगे डिवाइड में हमेशा सेम नंबर होने चाहिए। तो देखिए इसे 100 कैसे बनाए, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी अंश और हर में 10 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनका हमें फाइंड करना है, इसका हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कभी भी भिन्न में वैल्यू आती है फ्रैक्शन में, तो जो पूछा है वो तो अंश वाले नंबर का निकालना है, यानी 70, 35, 105 का तो एचसीएफ, और जो डिवाइड में रह जाएंगे उनका निकालेंगे एलसीएम। और आपसे एलसीएम पूछता है इस क्वेश्चन में, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। ये भिन्न का यानी डेसिमल का फ्रैक्शन का रूल है। देखिए 70 से यहाँ दिया है 70, 35, 105 का एचसीएफ हो गया 7, और 100, 100, 100 इनका एलसीएम हो गया 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.07, इसका एचसीएफ कितना हो गया 0.07। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो कभी भी भिन्न में आता है, जो पूछा है वो तो अंश का निकालना है, जो नहीं पूछा वो हर का। तो न्यूमरेटर में जैसे कि एचसीएफ पूछा था, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 0.63, 10.5, 2.1, 4.2 का एलसीएम बताइए। तो मैंने आपको बताया कभी भी पॉइंट आते हैं, देखिए सबसे ये देखना है पॉइंट कितने डिजिट बाद है, यानी पॉइंट जो है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कितने अंक है। और ये हो गया 63, उनको लिखना है। देखिए कितने नंबर बाद पॉइंट है, 2 नंबर बाद, तो नीचे आ जाएगा 100, उतने ही जीरो लगा देंगे नीचे। यहाँ 1 नंबर बाद पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 10। देखिए यहाँ 1 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ भी एक ही डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 10। कभी भी ऐसे डिवाइड में यानी भिन्न बनता है, फ्रैक्शन बनता है, तो सेम वैल्यू होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ 10 है, 10 है, 10,
अब इनको 100 बना लेना। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ही ऊपर कर देंगे। जितना आप अंश में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही हर में करोगे। हर में देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन गया, तो अंश में भी कर देंगे। सेम ऐसे ही हर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी कितना कर देंगे, 10 का। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो कभी भी भिन्न की वैल्यू आती है तो जो पूछे वो तो अंश का निकालना है। एलसीएम पूछा है तो अंश के जितने भी नंबर है उनका तो निकालेंगे एलसीएम, और डिवाइड में जितनी भी वैल्यू है उनका निकालेंगे एचसीएफ। अब देखिए 63, 1050, 210, 40, 200, 4210 यानी 420। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 6300, और 100 का एचसीएफ करेंगे तो 100 ही रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 63, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 15, 25, 29 इनका एलसीएम बताइए। यानी 15, 25 और 29 इनका आपको एलसीएम बताना है। तो देखिए एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, अब जितने कितने भी नंबर आए आपको दो दो के पेयर बना लेने हैं। जैसे इनके दो के पहले एक पेयर बना लिए, जोड़े बना लेने। अब इनमें से कॉमन क्या है, देखो ये 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में है। 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5। अब क्या करना है, किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। सेम आंसर आएगा। देखिए 5 का 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 75। यानी 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75। अब इसके बाद में नेक्स्ट डिजिट लिख लेनी है। अब इनका एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए इनमें से कॉमन तो कुछ है नहीं, जब कॉमन नहीं है तो सीधा इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एचसीएफ पूछा, एलसीएम पूछा है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2175। ये हो गया इसका एलसीएम। अगर इसका एचसीएफ पूछता तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 आंसर होता है। यानी एचसीएफ हो गया इनका 1, और एलसीएम हो गया 2175, यानी ऑप्शन सी। सिंपल ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में देखिए ये कितना बन गया, 45, 4, ये 10 और ये 14, इसका 63, ये 6 और ये 20, तो ये हो गया 5712, यानी 2175। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए साथी क्वेश्चन में दिया गया, देखिए यूपी हेड ऑपरेटर का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का एचसीएफ बताइए। तो यहाँ पर ये द्विघातीय समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके आपको फैक्टर करने हैं सबसे पहले। देखिए फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके सामने कितना है, 1, 4 बन जा 4। अब 4 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। तो क्या करेंगे, 4x माइनस एक्स, 4 में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 3, ये होगा -4। सेम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के एक्स से फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, 5x, तो 4x प्लस एक्स प्लस 4। अब देखिए 2 के पेयर बनाते हैं, इसमें 2 के जोड़े बनाते हैं, इनमें से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से क्या है, x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1, तो कम घात कॉमन आती है हमेशा। तो x, एक x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ से x चला गया, 4 बचेगा। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, माइनस का 1, कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ 1 कॉमन होता है। दोनों के साथ माइनस है तो माइनस बार आ गया, तो ये बचा x प्लस 4। सेम ऐसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए इनमें से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ x प्लस 4 बचेगा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, तो x प्लस 4। अब देखिए ये सेम हो गया, x प्लस 4, x प्लस 4। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये सेम हो गया, x प्लस 4, x प्लस 4, तो ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा +1। अब इनका निकालना है आपको एचसीएफ, यानी लास्ट मासापा। तो उसके लिए जो यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर ये आ गए, इसके फैक्टर ये आ गए, गुणनखंड, तो इनमें जो कॉमन होगा वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ के लिए देखिए यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ भी क्या है, x प्लस 4, तो इसका एचसीएफ हो गया x प्लस 4। अगर इसका एलसीएम पूछता तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो इन दोनों में सेम होगा पहले तो वो लिख लेंगे,
जैसे x+4 सेम है। अब इसमें सेम क्या नहीं है, x-1 नहीं है और x+1 नहीं है, तो जो सेम नहीं है उसे भी लिख लेंगे। ये हो गया इनका एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो गया, x+4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन है सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको दो द्विघातीय समीकरण दिए, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए। इनमें सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 15, तो 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे कितना है 8, तो 5 3 जा 15। अगर 5x को 3x में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15x। अब क्या करना है इसमें, सेम इसमें पेयर बनाने हैं, दो दो टू टू के पेयर बनाते हैं, यानी दो दो के जोड़े में। इनमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन है x। ब्रैकेट लगाएंगे, एक x चला गया, एक x रह गया, यहाँ से x चला गया तो कितना हो गया 5। इन दोनों में से क्या होगा ना, देखिए इस x के साथ कितना है -3 और यहाँ पे कितना है x, तो इस जैसा बनाना है तो यहाँ से -3 हटाना पड़ेगा, यानी -3 कॉमन है तो x -5 बचा। देखिए यहाँ से माइनस आ गया तो ये तो प्लस का हो गया, और यहाँ प्लस का है तो ये किसका हो गया माइनस का। साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखिए ये एक जैसा हो गया तो इनमें से कॉमन ले लेंगे, x-5 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे बचा x और यहाँ पर बचा -3। ये तो हो गया इसके फैक्टर। सेम ऐसे ही इसके फैक्टर करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर करने का प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए 3, तो 3 2 जा 6, -2x -3x कितना हो जाएगा -5x। अब देखिए यहाँ पे सेम दो के पेयर बनाएंगे। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचा x-2। इन दोनों में से देखिए इस जैसा बनाना है तो x के साथ यहाँ कुछ नहीं है ना, और यहाँ x के साथ कितना है -3, तो -3 हटा देंगे, तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का, देखिए ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से 3 चला गया तो कितना बचा 2। अब ये एक जैसे हो गए तो इसे कॉमन ले लेंगे x-2 को, यहाँ रह जाएगा आपका x और यहाँ रह जाएगा -3। अब ये देखिए ये इसके फैक्टर हो गए और ये इसके फैक्टर हो गए, यानी कि गुणनखंड। इसमें पूछा है एलसीएम, तो क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है। एलसीएम के लिए क्या करना है, जो भी फैक्टर है गुणनखंड उसमें पहले आपको ये देखना है कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ x-3 है, यहाँ x-3 है, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिख लेंगे, यानी x-3। अब इसमें कॉमन क्या नहीं है, x-5 और x-2, अब उन्हें भी लिख देंगे, तो x-2 और x-5। ये हो गया इसका एलसीएम, तो ऑप्शन ए। पहले जो कॉमन है वो एक बार लिख लेना है दोनों में से, फिर जो कॉमन नहीं है वो लिख लेने, तो ये हो गया इसके एलसीएम। अब निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है x-3, तो ये हो गया इनका एचसीएफ। एचसीएफ पूछा नहीं था, पर जो कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा, और जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है फिर उसे लिख देंगे, तो वो हो जाएगा एलसीएम। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल ने पूछा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का एचसीएफ। तो ये दिया है भिन्न में, यानी डेसिमल, और आपसे पूछा है इसका एचसीएफ। कभी भी आपको डेसिमल में नंबर दिए हो, मतलब फ्रैक्शन में सॉरी, यानी कि भिन्न में, और आपसे पूछा है यहाँ पर एचसीएफ। क्या पूछा गया है यहाँ से, एचसीएफ। तो क्या करना है आपको, जो अंश, ये अंश है और ये हर है, अंश में दिए होंगे उनका तो वही करना है जो पूछा हो। जैसे एचसीएफ है तो इनका एचसीएफ निकालना है, और बाकी अदर का निकालना है, जो हर में होंगे उनका निकालना है एलसीएम। तो देखिए 1 2 3 4 इनका एचसीएफ कितना हो गया 1, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनका एलसीएम देखिए 3 4 3 2 2 3 4 5, इनका निकालना है एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1/60। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट दिया देखो यूपीएसआई में पूछा है 6/5, 7/10, 2/25 का एलसीएम। इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है, तो कभी भी भिन्न में आता है। आपको दिया है 6/5, 7/10 और 2/25, इनका निकालना है हमें एलसीएम, और ये भिन्न में नंबर दिए। तो जो अंश वाले नंबर होंगे, अंश वाले जैसे 7 2 6 7 2, इनका तो करेंगे एलसीएम, और जो हर वाले नंबर होंगे 5 10 25, इनका करेंगे एचसीएफ। तो देखिए 6 7 और 2, इनका इनका निकालना है एलसीएम।
तो इनका एलसीएम कितना हो गया 42, इनका एलसीएम होगा 42। अब 5 10 25 इनका निकालना है एचसीएफ। तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए ये 5 है, ये 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो कभी भी फ्रैक्शन में आते हैं तो जो पूछा है आपसे वो तो अंश का निकालना है, और जो नहीं पूछा है वो हर का निकालना है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2 5 की पावर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कॉमा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू 5 का एचसीएफ बताइए। यानी आपको क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3, फिर इसे ए मान लीजिए, एक बी दिया है इसे बी मान लीजिए, 2 की पावर 4 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब इनका निकालना है एचसीएफ, यानी ए और बी का क्या निकालना है आपको मासापा निकालना है। तो देखिए कभी भी पावर में क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ में देखना है सबसे कम पावर किसकी है। देखिए यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो कम वाली पावर आपको लिखनी है मल्टीप्लाई। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 2 कम वाली पावर लिखनी है। यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 1। ये हो गया इनका एचसीएफ, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया है देखिए आपको फर्स्ट टर्म दिया है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2, कॉमा लगा के सेकंड दिया है उसे बी मान लेते हैं, 2 की पावर 4 है 3 की पावर 2 है और 5। इसका निकालना है आपको एलसीएम यानी लासापा। इसका एलसीएम पूछा गया क्वेश्चन में, तो कभी भी ऐसे पावर में क्वेश्चन आते हैं उनका आपको एचसीएफ पूछा है तो आपको जो कम पावर है वो लिखना है, और अगर एलसीएम पूछा है तो सबसे हाईएस्ट पावर है जो, देखिए यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो जो ज्यादा वाली है वो लिखनी है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 5, तो यहाँ लिखना है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। एचसीएफ में आपको कम पावर आएगी वो लिखना है और एलसीएम में ज्यादा पावर आएगी वो लिखना है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा है 20 250 120, क्वेश्चन दिया है 20 250 और 120 का एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यानी कि 10 कॉमन आएगा, 10 कॉमन लेने पे यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 25 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 12। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 10, यानी जो कॉमन आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 171 192 का एचसीएफ बताइए। तो देखिए यहाँ से कॉमन लेने में दिक्कत होगी, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कॉमन लेने में दिक्कत हो तो उसमें क्या करना है आपको इनका डिफरेंस लेना है, अंतर। देखिए 171 में से 135 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे कितना बचेगा 36। सेम ऐसे ही करके 192 में से ये माइनस कर देंगे, यानी पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बचेगा 1 और ये 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 36 और यहाँ पे कितना है 21। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन अगर इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 12 और यहाँ पे बचेगा 7। अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कॉमन नहीं होगा इन दोनों में से कॉमन क्या आया 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। एचसीएफ कितना हो गया इनका 3। क्या करना है आपको कभी भी ऐसे कॉमन लेने में, देखिए इसमें कॉमन लिया था 10 तो इजीली कॉमन आ जाता, अगर कॉमन इजीली नहीं आए तो क्या करना है आपको अंतर लेना है दो नंबर्स का। देखिए 71 171 में से 135 को माइनस किया 36 बचा, फिर 192 में से 171 को माइनस किया 21 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या है 3, कॉमन लेने पे यहाँ पे 12 बचा है, यहाँ 7। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो जो कॉमन आया वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना होगा इसका 3।
देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 285, 510 तथा 1440 का HCF बताइए। देखिए कभी भी आपको नंबर्स कॉमन नहीं लेने हैं तो HCF कैसे निकालना है। देखिए वैसे तो देखिए उसके ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो ये सभी 5 के टेबल से डिवाइड होंगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा बी, क्योंकि 5 के टेबल में सिर्फ 15 आता है। अगर ऐसे नहीं करना है तो देखिए इसमें से ये माइनस कर लीजिए, इनको माइनस करने पे आएगा 225। सेम ऐसे ही इसमें से ये माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पे कितना आएगा 0, और ये कितना हो गया 3, 9, 930। अब इसमें से 15 कॉमन लेंगे। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 15, 15 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 15, और 15 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 62। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन आया है वो इनका HCF हो जाएगा, यानी HCF कितना हो गया 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 456 और 204। देखिए यहाँ पे दो ही नंबर दिए, तो आपको क्या करना है इनको माइनस कर लेना है आपस में। इनको माइनस करेंगे तो ये 2, 5 और 2, 252। अब यहाँ पे देखना है ये किस इसका HCF कितना है, तो उसके लिए देखिए बाय ऑप्शन ऑप्शन यूज करने। देखिए 7 से अगर इसको डिवाइड दें तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, और 8 से भी अगर डिवाइड करके देखें 252 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 3 जा 24, ये 1 बचा 12, ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 12 से डिवाइड करके देखते हैं 252 को 12 से डिवाइड करें तो देखिए 12 का 2 टाइम किया 24, 1, ये 12 बन गया, 12 बन जा 12, तो किससे डिवाइड हो गया 12 से। तो जिससे डिवाइड हो जाएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कभी भी दो नंबर्स आते हैं अगर उनका डिफरेंस लेते हैं यानी अंतर लेते हैं तो आपको बाय ऑप्शन जाना है, बाय ऑप्शन फिर इससे डिवाइड करके चेक कर लेना है। जो डिवाइड हो जाएगा जिससे डिवाइड हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा 1048 तथा 1441 का HCF बताइए। तो देखिए इनमें से अगर कॉमन नहीं लेना है तो क्या कर लेंगे इनका डिफरेंस कर लेंगे। अंतर करने पे देखिए इसमें 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, अंतर करने पे ये बचेगा 393, 393। अब देखिए ये ऑप्शन में है नहीं तो क्या करेंगे ऑप्शन में से ये चेक करेंगे ये किससे डिविजिबल है। तो 393 देखिए यहाँ पे कितना है 313, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 393, यानी ये किससे विभाजित होगा 131 से। तो जिससे विभाजित होगा वो इसका क्या हो जाएगा HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लासापा 1200 है, तो मासापा ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो और आपको लासा या मासा कुछ भी पूछा हो एक दिया हो तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है LCM इजिकल टू HCF मल्टीप्लाई पहला अनुपात मल्टीप्लाई दूसरा अनुपात और मल्टीप्लाई तीसरा अनुपात। ये क्या है पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात। इसका LCM कितना दिया है 1200। HCF यानी मासापा हमसे पूछा है मल्टीप्लाई पहला अनुपात क्या है 3, दूसरा अनुपात 4 और तीसरा अनुपात 5। यहाँ पे देखिए ये क्या है 1200, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 60, 60 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो 1200 डिवाइड में 60 इक्वल टू HCF। 60 से ये डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 20, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 20, यानी HCF कितना हो गया 20। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको 2 नंबर अनुपात में दिए तो आपको AB लिखने, अगर आपको 3 नंबर अनुपात में दिए तो ABC लिखने। सिंपल सा फॉर्मूला होता है LCM इक्वल टू HCF इंटू जितने भी अनुपात दिए उनका मल्टीप्लाई। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2019 में पूछा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है और उनका मासा HCF 13 है तो उनका LCM बताओ। तो देखो कभी भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो LCM या HCF में से एक दिया हो एक पूछा हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है LCM इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या जो अनुपात में दी है।
अगर 3 दिए हैं तो मल्टीप्लाई सी कर दीजिए। अब देखिए इनका HCF कितना दिया है 13, पहली संख्या का अनुपात कितना है 7 और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 11। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 मल्टीप्लाई 11, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 199 और ये 100, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 101। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 2:3:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का मासा दिया है 35, तो इनका लासा बताइए। यानी आपसे एलसीएम पूछा है और एचसीएफ दिया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, जितनी भी संख्या अनुपात में दी है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या मल्टीप्लाई तीसरी संख्या, ये हो गई पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। देखिए एचसीएफ कितना दिया इसका 35, पहली संख्या कितनी दी है 2, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या 5। अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 5 का 2 से करेंगे तो कितना 10 और 10 का 3 से करेंगे 30 और 30 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15, यानी 1050। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1050, ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि P और Q का अनुपात 4:3 है और उनका लासा 36 है तो P प्लस Q बताइए। एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन है P प्लस Q। देखें कभी भी आपको अनुपात दिया हो, लासा या मासा में से कोई एक दिया हो, तो आपको सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई पहला अनुपात मल्टीप्लाई दूसरा अनुपात। देखिए यहाँ पर एलसीएम दिया है 36 और यहाँ आपको फाइंड करना है एचसीएफ, पहला अनुपात दिया है 4 और दूसरा अनुपात दिया है 3। देखिए 4 3 जा 12, 12 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में 36 के, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करने पे एचसीएफ कितना आएगा 3। अब देखिए हमसे पूछा है P प्लस Q, P और Q कभी भी संख्याएं आपको अनुपात में दी हो तो वो प्रॉपर संख्या नहीं होती, प्रत्येक अनुपात के साथ उनका एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है तब वो संख्या बनती है। जो भी अनुपात है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा एचसीएफ, जब जाके वो संख्या बनेगी। तो पहला अनुपात 4 था, एचसीएफ कितना आया 3, दूसरा अनुपात 3 था, एचसीएफ कितना आया 3, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब पूछा है इनका योग यानी प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना बनेगा 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 21। आपको हमेशा याद रखना है कभी भी अनुपात दिया हो तो अनुपात कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, अनुपात में अगर एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाती है संख्या। तो अनुपात दिया था 4, उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, संख्या कितनी बन गई 12। दूसरा अनुपात था 3, उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरी संख्या बन गई 9। अब इन संख्या का योग P प्लस Q पूछा था तो कितना हो गया 21। सेम क्वेश्चन है, देखिए 2:3:6 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का मासा 45 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इनका योगफल पूछा है। और आपको हमेशा याद रखना है जो अनुपात होगा उसमें हमेशा किसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसके एचसीएफ का, तब जाके वो क्या बनेगी संख्या। प्रत्येक अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ का तो वो बन जाती है संख्या। अब देखिए यहाँ एचसीएफ हमें दिया है कितना 45, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई 45, ये भी 6 मल्टीप्लाई 45। देखिए सभी के साथ 45 है तो डायरेक्ट 3 + 5 + 11 कितना हो गया 11, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 495। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। कभी भी अनुपात दिया हो कभी भी, तो अनुपात कभी भी प्रॉपर संख्या नहीं होता, उस अनुपात में अगर एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते तो वो बन जाती है संख्या। जैसे कि यहाँ पर है ये अनुपात दिया था उसके साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगी संख्या। और क्वेश्चन में पूछा था संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।